नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं द राजा साहब के हिंदी टीजर की, जो टी सीरीज पर आया है। जी, प्रभास की फिल्म है, मारुति डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और संगीत थमन एस का है, प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद। रिलीज डेट भी दी है 5 दिसंबर 2025। काफी आगे की डेट है। तो आज का हमारा प्लान है कि इस छोटे से टीजर में जो डायलॉग्स हैं, जो हिंट्स हैं, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। पहली नजर में तो काफी कुछ मिक्स लग रहा है इसमें। इंटेंसिटी है, थोड़ा रोमांस का टच, ह्यूमर भी। और शायद शायद थोड़ा हॉरर या सुपरनैचुरल एलिमेंट भी। मुझे तो ऐसा लगा। हो सकता है, हाँ। चलिए देखते हैं। तो टीजर की शुरुआती देखो कितनी भारी पंक्तियों से होती है। ये घर मेरा शरीर है, ये दौलत मेरी जान है। और फिर ये लाइन, मेरे जाने के बाद भी इसे भोगने वाला मैं ही हूं। हाँ, ये लाइंस मतलब सिर्फ अधिकार नहीं जता रही। सही। ये तो जैसे किरदार अपने आप को उस जगह, उस दौलत का हिस्सा बता रहा है, अविभाज्य। हाँ, जैसे वो घर और दौलत ही उसका अस्तित्व हो। एग्जैक्टली। और वो मौत के बाद भी बने रहने का दावा, ये पहला बड़ा संकेत है कि कहानी में कुछ अलौकिक या फिर शायद कोई गहरा साइकोलॉजिकल एंगल हो सकता है। मतलब ये सिर्फ जमीन जायदाद का मामला नहीं, पहचान का भी हो सकता है। बिल्कुल, कब्जा नहीं, ये पहचान का गहरा कनेक्शन है जो मौत को भी चैलेंज कर रहा है। दिलचस्प है। लेकिन देखो, इस भारी भरकम दावे के फौरन बाद टीजर एकदम पलट जाता है। हाँ, वो मूड शिफ्ट बड़ा अचानक है। कोई कह रहा है, हेलो हेलो, एक सेकंड शांत रह सकते हो, मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत बवाल है। मतलब एक तरफ वो भारी डायलॉग, दूसरी तरफ ये बेचैनी, ये उलझन। और इसी के साथ कोई पूछ लेता है, बताओ तुमने कौन सा पाप किया है। हाँ, ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक किरदार है जो शांति मांग रहा है अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी में, और दूसरा उससे उसके पाप का हिसाब मांग रहा है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि ये जो बवाल है जिंदगी में, क्या उसका कनेक्शन उस पाप से है? ये टीजर हमें सोचने पर मजबूर करता है, जवाब नहीं देता। यही तो उत्सुकता बढ़ाता है। अच्छा, अब ये उलझन और पाप वाली बात चली रही थी कि टीजर फिर एक यू टर्न लेता है। हाँ, वो वाला पार्ट तो और भी अजीब है। थोड़ा मजेदार भी शायद। कोई कहता है, मैंने तो बस शाहरुख खान की तरह प्यार किया। हाँ, रोमांटिक दावा। लेकिन जवाब देखो कितना रहस्यमयी है। तुमने पहले ही अपने निशान छोड़ दिए हैं सही जगहों पर। ये निशान और सही जगह, मतलब क्या है इसका? पता नहीं। और फिर ऊपर से वो सफाई, मैडम नशे में काट लिया होगा। अरे बाप रे, यहाँ बात सही में दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, मतलब ये डायलॉग्स देखो कितने अलग अलग इमोशंस एक साथ ला रहे हैं। एक रोमांटिक आदर्श, शाहरुख खान का नाम, और से तुरंत ही एक अजीब, डार्क या शायद मजाकिया स्पष्टीकरण से काट दिया जाता है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि फिल्म शायद हमारी उम्मीदों से खेलेगी, रोमांस दिखा के उसके नीचे कुछ और, शायद कुछ अस्थिर या खतरनाक छिपा हो। सही कहा। ऐसा लगता है कि हमें लगातार गेस करते रहना पड़ेगा कि ये किरदार असल में हैं क्या, मजाक चल रहा है या कोई वार्निंग है। बिल्कुल। और इस अजीब रोमांस या ह्यूमर के बाद माहौल फिर बदलता है। हाँ, एकदम से डर वाला माहौल आ जाता है। चीखें हैं, गुहार है, हाँ, जैसे हे भगवान जगन्नाथ, ओ देवी दुर्गा माँ, मुझे बचा लो। धार्मिक नाम है, मदद की पुकार है। और फिर वो लाइन, दादाजी ने डरा दिया, दादी का चेहरा मेरे दिमाग में घूम गया पांडु। हाँ, अब अगर इसे हम पूरी पिक्चर में फिट करें तो ये डर सिर्फ रैंडम हॉरर नहीं लगता। मतलब इसमें परिवार के लोग आ गए, दादाजी दादी, और धार्मिक नाम भी है, जगन्नाथ, दुर्गा माँ। हाँ, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि डर शायद ज्यादा पर्सनल है, जड़ों से जुड़ा हुआ है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट गहरा है। अच्छा, तो ये सिर्फ भूत प्रेत वाली कहानी से ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, हो सकता है रोमांस कॉमेडी के साथ साथ कोई गहरा इमोशनल या फैमिली ड्रामा भी हो। हॉरर का तड़का शायद इन रिश्तों से ही निकल रहा हो। तो कुल मिलाकर इस टीजर से क्या समझे? बहुत कुछ पैक करने की कोशिश की है इन्होंने। हाँ, काफी लेयर्स हैं, वो गहरा लगाव और पहचान वाला एंगल, संभावित सुपरनैचुरल ट्विस्ट, अजीब ह्यूमर वाला कॉम्प्लिकेटेड रोमांस, अचानक वाला डर और फैमिली ड्रामा के हिंट्स। लगता है फिल्म किसी एक जॉनर में बंद कर नहीं रहना चाहती। सही। तो निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि टीजर कामयाब रहा है उत्सुकता जगाने में। बिल्कुल, बहुत स्मार्टली एडिट किया गया है। अलग अलग इमोशनल नोट्स और कहानी के टुकड़े फेंक कर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो अधिकार वाले डायलॉग हों या वो अजीब रोमांटिक बातें या फिर एकदम से डर, हर चीज एक सवाल छोड़ जाती है। एग्जैक्टली। तो फिर एक आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने को। ये जो अलग अलग, कभी कभी उल्टे लगने वाले टुकड़े हमने देखे, इनसे असल में कैसी कहानी की उम्मीद की जा सकती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है।
क्या ये मेनली एक हॉरर कॉमेडी होगी जैसा आजकल ट्रेंड में है, या फिर कोई सुपरनैचुरल रोमांटिक थ्रिलर, या इन सबको मिलाकर कुछ एकदम ही नया? ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे बस कुछ सेकंड के डायलॉग्स इतना मिक्स और कॉम्प्लेक्स मूड बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इंतजार रहेगा फिल्म का।